नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शियाटिका के बारे में। सुना तो आपने बहुत होगा कि शियाटिका हो गया है या चलने में तकलीफ हो रही है। तो शियाटिका क्या होता है, आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके तुरंत सब्सक्राइब करें, जिसमें जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ आपको जेन्युइनली उसके बारे में पता चले। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में। तो हम बात करते हैं शियाटिका के बारे में। तो क्या है शियाटिका? वेरी कॉमनली इट इज़ हर्ड बट पीपल डोंट नो व्हाट इट इज़। सो देयर इज़ अ शियाटिक नर्व। ये दो होते हैं आपके बॉडी में, जो कि आपके लोअर बॉडी से, लोअर बैक से ये रेडिएट करता है आपके हिप्स, बटक्स और वो आपके लेग्स की तरफ चला जाता है। तो ये नर्व्स जब भी इसमें किसी तरीके की इरिटेशन होती है, एनी काइंड ऑफ इरिटेशन और देयर इज इंजरी और कंप्रेशन, देन दिस नर्व इज इरिटेटेड, इन्फ्लामेटेड एंड इट इज गोइंग टू गिव यू सिम्टम्स, जिसको हम शियाटिका बोलते हैं। इसमें आपको यूजुअली पेन सेंसेशन होता है। अगर आप बैठे हुए हैं बहुत देर तक और आप सडनली उठे और आपको लगा कि अगर आपके बैक में या हिप में पेन हो रहा है, तो ये हो सकता है शियाटिका का पेन हो, या आपको चलने में तकलीफ हो रही हो, या ऐसा लग रहा हो कि आपके बैक से, हिप से लेग में पीछे तरफ में अगर खिंचाव है, पेन हो रहा है, तो ये हो सकता है शियाटिका को। हम बात करें कि कॉज क्या हो सकता है, तो किसी तरीके की भी इंजरी अगर आपके बैक में, क्योंकि शियाटिका एक अकेली नर्व नहीं है, 5 के बंडल्स हैं ये। तो अगर आपके स्पाइन में या आपके लोअर बैक में किसी तरीके की इंजरी होती है, या हार्निएशन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ट्यूमर है, सिस्ट है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, हार्नियल डिस्क है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको शियाटिका के प्रॉब्लम हो। एनी काइंड ऑफ इंजरी, वियर एंड टियर, ओबेसिटी, मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है शियाटिका पेन के लिए। अगर इनसफिशिएंट आपका कोर स्ट्रेंथ है, मतलब आपके पेट के मसल्स जो हैं और आपके पीठ के मसल्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, लूज हो जाते हैं किसी कारण से, तो भी आपको शियाटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार पीपल हु आर देयर सिटिंग फॉर लॉन्ग जॉब, अगर आपका जॉब प्रोफाइल वैसा है कि आप एक जगह बहुत देर तक बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है और ये डेली कंटिन्यूस बेसिस पे है, तो भी आपको शियाटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अनयूजुअली बेकार पोस्चर पे लंबे समय तक बैठ रहे हैं, तो भी आपको शियाटिका के प्रॉब्लम हो सकते हैं। समटाइम्स इन डायबिटिक पीपल ऑल्सो, जिनको शुगर का तकलीफ है, डायबिटीज़ है, उनमें भी ये देखे गए हैं। और अगर आप फिज़िकली कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी आप इसके शिकार हो सकते हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में, तो आप जब वॉक कर रहे होते हैं तो आपको पेन होता है। कई बार आपके ये स्पाइन में पेन होता है और ये रेडिएट करता है आपके हिप में, फिर बटक्स में, और फिर ये आपके रेडिएट करता है पैर में। डिपेंड ऑन सीवियरिटी, कितना सीवियर आपको प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपका पेन भी उतना ही प्रोलॉन्ग और लंबा हो जाता है। आपको किस तरीके का पेन होगा? आपको इतना जकड़ा हुआ पेन होगा, यू आर नॉट एबल टू वॉक, यू आर नॉट एबल टू स्टैंड, इफ़ यू आर वॉकिंग फॉर सम टाइम देन यू मे फील पेन लाइक इलेक्ट्रिक पेन, और मे बी सम काइंड ऑफ सप्रेस्ड पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं पैरस हो गया या सुन हो गया, नमनेस हो गई है। कई बार आपको ऐसी फीलिंग होगी कि बहुत सारे नीडल से आप पिन चुभ रहे हो। सो ये एक मेजर सिम्टम्स हैं आपके शियाटिका के नर्व्स का। कई बार नमनेस भी हो जाती है, आपके मसल्स वीकनेस बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं, यू विल फील दैट देयर इज़ नो पावर इन योर लेग और मे बी हिप और मे बी बैक। अगर ये बहुत सीवियर है, अनट्रीटेड रह गया, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकता है आपको, और आपको वॉक न करने में असमर्थ भी कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि क्या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उस केस में आपका यूरिन इनकंटिन्यूअस, आप यूरिन और आपकी मोशन, आपके स्टूल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। कई बार ये भी एक कॉम्प्लिकेशन इसके साथ आता है। अगर फिर भी आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, पॉस्चर नहीं सुधारा, तो ड्रूप फुट भी होता है, आप दिक्कत होगा आपको चलने में, यू विल बी अनएबल टू वॉक। तो ये है हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी
कैसे आपको इस पे हेल्प कर सकती है। 90% केसेस में होम्योपैथी आपको क्योर कर सकती है। कुछ केसेस जो कि बहुत मेजर है, ट्यूमर है या इंजरी हो गई है, नर्व को नर्व ब्रेक हो गया है या आपके बॉडी का पॉस्चर ही चेंज हो गया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप पैलिएटिव ही कर सकते हैं। बट 90% केसेस में होम्योपैथी से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसी हैं जो आप पेटेंट यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फिर बोलूँगी कि आप आपके डॉक्टर की सलाह से ही sciatica के लिए दवा लें, क्योंकि अगर आप अपने से या कहीं से सुना हुआ लेते हैं तो आप खाली अपना समय भी खराब कर रहे हैं, और कई बार हो सकता है सेल्फ मेडिकेशन के कारण यू वोंट बी गेटिंग एनी रिजल्ट्स एंड यू आर डिलेइंग योर ट्रीटमेंट एंड वेस्टिंग योर टाइम, जिससे आपकी डिजीज़ प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो होम्योपैथी में इलाज है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर ऐसे जगह रहते हैं जहाँ से आप डॉक्टर से नहीं कंसल्ट कर सकते हैं, सो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड यू कैन गेट अ ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो होम्योपैथी दवा तो आपको काम करेगी। साथ में आप इसको घर पे भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि गर्म और ठंडे से सेक करना, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी करना। तो अगर आप ये साथ में दवा के करते हैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको sciatica ना हो, तो आपको एक अपना गुड पॉस्चर बना के रखना है, फिजिकली एक्टिव होना है, एक जगह बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जो कि आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करेगी, आपके कोर एब्डोमेन को के मसल्स को भी स्ट्रेंथ देने में हेल्प करती है। आप योगा कर सकते हैं। कोशिश करें ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपके बैक को, आपकी स्पाइन को इंजरी हो, या अगर आप बहुत ज़ोर से कहीं गिरे हैं या आपको कभी इन एरिया पे चोट लगी है, तो भी हो सकता है कि आपको फ्यूचर में चांसेस हो sciatica के। तो आप वहाँ सतर्क हो जाएं और तुरंत होम्योपैथी स्टार्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। आई होप टुडेज वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, कमेंट इफ़ यू want us to make video on any other topic. Till then, take care. Bye.